वंदे कृष्णम जगतगुरुम। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आज मैं आपके साथ एक बहुत आश्चर्यजनक अनुभव शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि मालिका और अनागत ग्रंथ पर प्रश्न उठाने वाले वे लोग जो इजराइल और हमास के युद्ध बंद हो जाने पर जो है मजाक उड़ा रहे थे कि तुम्हारे ग्रंथ मिथ्या हुए हैं, आज उनके मुंह पर ऐसा करारा तमाचा पड़ा है क्योंकि युद्ध तो भैया दोबारा शुरू हो गया है। हमने उस समय भी यह कहा था कि यह युद्ध बंद नहीं होगा। सूर्य अपनी दिशा बदल सकता है मगर ग्रंथों में लिखे हुए वाक्य मिथ्या नहीं हो सकते। इस प्रकार की जो लीलाएं होती है, बीच में युद्ध बंदी हो जाती है, कुछ और हो जाता है, लीला से भटक करके कुछ हो जाता है, वो भगवान खेल करते हैं। और खेल किसके लिए करते हैं? खेल हमारे लिए नहीं करते, खेल करते हैं उन भक्तों के लिए जो भगवान की लीला को सुन रहे हैं। कि तुम्हें भगवान की लीला पर कितना विश्वास है, तुम्हें भगवान के वाक्य पर कितना विश्वास है, इसलिए इस तरह की छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। बहरहाल रशिया यूक्रेन का युद्ध भी जैसे का तैसा चल रहा है, इजराइल हमास का युद्ध भी जैसा का तैसा चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। अमेरिका दुनिया को चेतावनियां दे रहा है, कल के यूएस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट्स को देख लीजिएगा। चीन अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। चीन क्या कर रहा है, वर्ल्ड न्यूज आपके सामने है। बहरहाल आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए आए हैं वो विषय बहुत गंभीर है। देखिए, हम हमेशा ज्योतिष शास्त्र से दूर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले भी हमने कहा था कि हम इजराइल की कुंडली आप लोगों के सामने लाएंगे, लेकिन फिर हम नहीं लेकर के आए। उसका यही कारण है कि हम हमेशा ज्योतिष शास्त्र से दूर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें आता नहीं है, हमने अपने श्री गुरुदेव से अनेक विद्याओं के साथ साथ ज्योतिष महाविद्या भी सीखी, और केवल सीखी नहीं, उसे तप से सिद्ध भी किया। मगर जब से हमने प्रभु की शरण पकड़ी, उनके नाम की कीर्ति गानी शुरू की, तब से बस हम भगवान का नाम ही बताते हैं, बाकी कुछ नहीं। इस बात पे गुरुदेव ने मुझे अनेकों बार टोका भी कि अन्य विद्याओं का इस प्रकार उपेक्षा मत करो, मगर हम तो हम हैं। मैंने इस यात्रा में यह सीखा है कि श्री गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि देखो, भक्ति जब करनी है तो अपने दिमाग के प्री कंसीव्ड नोशंस को हटा दो। मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं यही काम करूंगी, मैं तो ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये विचार जो तुम्हारे दिमाग में है, ये तुम नहीं जानते कि भगवान तुमसे कब, कहां, क्या, कैसे, क्यों, क्या चीज करवा दे। और अगर तुम अपने दिमाग में इन प्री कंसीव्ड नोशंस को लेकर चले रहोगे तो तुम भगवान की उस लीला में विघ्न उत्पन्न करते हो, क्योंकि हो सकता है वो तुमसे वही कार्य करवाना चाहते हो, और उस कार्य को करवा के वो संसार का क्या भला करवाना चाहते हो ये वो जानते हैं, हम नहीं जान सकते। बहरहाल आज से 3 महीना पहले की बात है, हम एक जगह में चाय पीने जाते हैं। वहां पे यह घटना घटित हुई कि भगवान की लीला वहां पे हमारे सामने प्रत्यक्ष हो गई। वहां पे एक महिला अपने 10 साल के बच्चे के साथ आई थी, वो उस बच्चे को कुछ खिला रही थी। वो महिला उस दुकान के मालिक को बहुत अच्छे से जानती थी, तो दोनों में बातचीत हो रही थी। एकाएक श्री गुरुदेव की वाणी हुई कि इस महिला का बच्चा बीमार है, तुम्हें इससे बात करनी चाहिए। मैंने पहले तो इस बात पर बहुत विचार किया कि मैं ना इसे जानता हूं, ना इसके बच्चे को जानता हूं, जाने क्या सोचेगी। लेकिन फिर प्रभु की प्रेरणा से मैंने उस महिला को एकाएक कह दिया कि आपका बेटा शायद कुछ बीमार है। वो महिला मुझे अवाक होकर देखती रही। बहरहाल बातचीत आगे बढ़ी और पता जो हमको चला, उस चीज को सुन करके हमारे होश उड़ गए। उस महिला के 37 वर्ष की आयु में तो पुत्र प्राप्त हुआ, एक ही एक संतान है, और वो पुत्र अभी 9 वर्ष पूरे करके अपने 10वें वर्ष में चल रहा है, और उस बच्चे की किडनी में स्टोन है। छोटी समस्या नहीं है, समस्या बहुत बड़ी है, डॉक्टर्स चिंतित हैं। इसके आगे जो उस महिला ने कहा वो वाकई बहुत हैरान करने वाला था कि इस बच्चे पर मैंने अब तक 10 लाख रुपए का खर्चा लगभग कर दिया है। और आप हैरान होंगे ये सुन करके कि उस 10 लाख रुपए में से 4 लाख के आसपास का खर्चा तो पंडितों और ज्योतिषियों पर ही हुआ है। ये बात सुन करके हम तो अवाक रह गए कि हैं, ऐसा कैसे। तो इसके आगे जब लीला चली तो हमारे मन में आया कि क्यों ना इस बच्चे की कुंडली देख ली जाए, क्यों ना इस बच्चे का। चलिए भाई, हमने उस महिला से कहा कि आपने बहुत सच्चे देखे होंगे, एक आध हमारे मन में ऐसी प्रेरणा हो रही है तो एक आध को झूठा समझ के हमें जो है वो कुंडली दिखा दीजिए। जब हमने उस बच्चे का हॉरोस्कोप देखा, शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, और वो बच्चा इतना ज्यादा पीड़ा पा रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और आयु मात्र 9 वर्ष। ये बात सुनकर हम थोड़ा दंग रह गए कि 4 लाख रुपए देने के बावजूद भी इस बच्चे की पीड़ा का नाश नहीं हो पाया। कोई भी ज्योतिषी या पंडित इसकी पीड़ा का सही हल नहीं दे पा रहा है। फिर उसने आगे बताया कि अभी फलां तारीख को हम एक गुरुजी के पास जा रहे हैं, वो गुरुजी इतने महान हैं कि पिछले 10 महीने में 75,000 रुपए तो ले चुके हैं इलाज के नाम पे। अभी 35,000 की बुकिंग और उनकी आगे की थी।
बहरहाल बातचीत आगे चली और हमने उनको कहा कि देखो ऐसा है, तुमने अपने गुरुजी की करामात तो देख ली है, अब जरा हमारे गुरुजी की थोड़ी सी करामात देख लो। ऐसा करो कि तुम्हारे बच्चे के पास समय है कम, व्यर्थ के आडंबरों में जाना दो रहने। अगर तुम्हारे को अपने बच्चे के प्राण प्यारे हैं तो ये काम करो कि अगले 41 दिन का अनुष्ठान करो। महावीर हनुमान जी की हनुमान चालीसा एक दिन की 100 पाठ करने ही पड़ेंगे, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है। ग्रह पीड़ा के लिए उनको थोड़ा सा उपाय बताया और उनको कर दिया वहां से टाटा। अगले दिन शाम को उनका मुझे कॉल आया और उनके हस्बैंड ने मुझसे बात किया और कहा कि देखिए जी, एक व्यक्ति के लिए तो 100 पाठ करना बहुत कठिन है, तो क्या हम दोनों कर सकते हैं? मैंने कहा बेशक करिए, मगर एक दिन के 100 पूरे होने चाहिए और हनुमान जी से पूर्ण रूपेण प्रार्थना कीजिए कि हमें इस समस्या से उबारिए। बोले महाराज अगर नहीं चला तो? मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, आपने दुनिया में बहुत सच्चे देखे होंगे, 41 दिन इस झूठे की बात मान करके देखो। मैं इस बात को भूल गया। उन लोगों ने अपना अनुष्ठान पूरा कर दिया, उसके बाद वो डॉक्टर के यहां चले गए। अभी कुछ दिन पूर्व मुझे उनका फोन आया, 1-2 दिन पूर्व, और उन्होंने कहा, वो फोन पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे बहुत खुशी से, या रो रहे थे, कुछ भी था। शुरू में हमको ये लगा, जब उन्होंने अपनी 10 सेकंड बात की, हमें लगा कहीं भैया कोई अनिष्ट तो ना घटित हो गया, कहीं पुत्र स्वर्गवास तो ना कर गए होंगे। तो उन्होंने आगे से कहा कि अभी अभी हम डॉक्टर से मिल करके आ रहे हैं, सभी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और अब ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चिंता यही थी कि बच्चा छोटा था और इतने छोटे बच्चे की किडनी में इतना बड़ा स्टोन, और उस स्टोन को निकालने के लिए अगर ऑपरेशन हुआ तो बच्चे का शरीर उस ऑपरेशन को झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा, ये बहुत बड़ी दुविधा। अब आज ये हुआ कि हनुमान जी की कृपा से डॉक्टरों ने ये कह दिया कि भैया ऑपरेशन की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, दूसरे उपायों इलाजों से ये पथरी जो है इसकी किडनी की, ये टूटनी शुरू हो जाएगी। बोले महाराज राम भक्त जी की बड़ी कृपा हो गई। हमने इस दृष्टांत को इतने में सुन करके समाप्त कर दिया, लेकिन असली दृष्टांत तो इसके बाद शुरू होना था। श्री गुरुदेव प्रकट होकर के हमसे कहते हैं कि मूर्ख आदमी, मैंने तुझसे बार बार ये कहा है कि अपने दिमाग के विचारों को किनारे रखा कर, ज्योतिष महाविद्या का सही उपयोग करना सीखिए। संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो अनेक प्रकार की पीड़ाओं से ग्रसित हैं, और ऐसे बाजार में जो ये मंडी लगा करके लोग बैठे हुए हैं कि इतने 1000 दे दो तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी, इतने 1000 दे दो, फलां पूजा करवा लो, फलां तुम्हारा ग्रह जो है वो खराब है और हमको इतने पैसे तुम दे दो तो हम तुम्हारा ठीक करवा देंगे। कितने लोग ऐसे परेशान हैं। देखो भगवान तो कल सुबह नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को पीड़ा है उसको तो कल सुबह उठते ही दोबारा उस पीड़ा को झेलना है। और यह मैसेज हमने सबसे पहले ग्रुप पे 2-4 दिन पहले डाला कि भैया किसी को अगर पीड़ा हो, किसी को अपनी कुंडली वगैरह दिखानी हो तो बात कर सकते हैं। और हमने और आश्चर्यजनक परिणाम ये पाए कि बहुत से लोगों ने हमको कांटेक्ट किया जिनके जीवन में वाकई में पीड़ाएं थी और उस पीड़ा के कारण वो नाम जप की भक्ति को ठीक तरीके से कर नहीं पा रहे थे। फिर वही दोबारा उदाहरण हुआ, वो माता पिता हमसे जब मिले, आज ही वो हमसे मिले, तो वो अपने वो 25,000 रुपए लेकर के हमारे सामने आ गए कि गुरुजी ये 25,000 हमने उसको तो देने थे, हम आपको ही दे देते हैं। मैंने कहा देखो भैया ऐसा है, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। हमने फिर उन्हें युग परिवर्तन और भगवान के आने की लीला के बारे में बताया कि अगर तुम हमें कुछ देना ही चाहते हो तो एक काम करो, नित्य प्रति का ये नियम पकड़ लो। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरे घर की समस्या सुलझ गई तो भगवान को भूल गए। अब ऐसा करो कि दोनों मियाँ बीवी आज से जो है ना 5 माला का नियम पकड़ लो, सीताराम नाम जप करेंगे, रोज करेंगे, भगवान आ रहे हैं, उनकी दास्ता करेंगे, और ये समझ लो कि युग परिवर्तन में भगवान ने तुम्हें अपना भक्त बनाने के लिए तुम्हारे साथ लीला कर दी है। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो तुमने ज्योतिष के आधार पर उनकी समस्या को सुधारा, उसका समाधान दिया, तो वो भगवान के भक्त हो गए। किस भक्त को भगवान ने किस मार्ग से अपने पास लाना है, कोई भक्ति मार्ग से आएगा, कोई कर्म मार्ग से आएगा, कोई ज्योतिष मार्ग से आएगा, कोई ज्ञान मार्ग से आएगा, कोई लीला मार्ग से आएगा। कितने मार्ग है। आवश्यकता ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग ग्रंथ पढ़ के ही भगवान के चरणों में जाएंगे, सभी लोग जो है वो लीला को सुन करके ही भगवान के चरणों में जाएंगे। बहुत से लोग इस विद्या का सहारा लेकर के भी जाएंगे। मैं आप लोगों से ये बात कहता हूं कि देखिए, हालांकि हमने केवल 1 महीने के लिए फिलहाल दिसंबर के लिए ये सेवा शुरू की है। यदि किसी व्यक्ति की कोई समस्या हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं और आपका कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। उसकी एक न्यूनतम सी हमने फीस रखी है, वो भी इसलिए ताकि कि लोग मुफ्त का ज्ञान न ले जाएं और फालतू के लोग हमको परेशान न करें, क्योंकि भैया हमें भी फालतू के लोगों से बात करने में कोई आनंद नहीं प्राप्त होता। लेकिन मेरी एक बात को आप गांठ बांध लीजिएगा,
और वो बात यह है कि अगर किसी ज्योतिषी को आपको 1,000 रुपए से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं और किसी ज्योतिषीय उपाय के लिए आपको 25,000 रुपए से ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, तो संभवतः आप बेवकूफ बन रहे हैं। अपने आप को मूर्ख मत बनाइए। आपको यदि कुछ भी न करने की इच्छा हो तो केवल प्रभु का नाम पकड़ लीजिए, और वो नाम भी आपके पास चॉइस है, आप कोई सा भी उठा लीजिए। सीताराम नाम अच्छा लगता है, उमा महेश्वर नाम अच्छा लगता है, राधा कृष्ण नाम अच्छा लगता है, बालाजी हनुमान जी का नाम अच्छा लगता है, खाटू श्याम का नाम अच्छा लगता है। जिसका नाम आपके दिल को भा जाए उसका नाम पकड़ लीजिए। नाम में इतनी भारी सामर्थ्य है कि नाम अगर आपने नियम से करना शुरू कर दिया तो वही नाम आपके जीवन को 51, 41, 101 दिन के अंदर रास्ते पर ले आ देगा, सही दिशा पर ले आ देगा, और आपको जो समस्या होगी उस समस्या का समाधान आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता था, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। अगर मैंने कुछ ऐसा कहा हो जिससे कि आपको कोई शिक्षा प्राप्त हुई हो, तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि अगर 10 लोग भी इस चमत्कार को सुन करके भगवान के नाम को और पकड़ लें। जय श्री जगन्नाथ, जय मां आदिशक्ति।